So the leaders of Britain, Austria, Prussia and then Russia, they gather in the Congress of Vienna. और ऑब्जेक्टिव यही था कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से जो चेंज आया था उस चेंज को चेंज करना है. ठीक है, अब समझने की कोशिश करते हैं. देखो, जैसे हम लोगों ने यूरोप के इतिहास की बात की है, 1799 से 1815 ये जो यूरोप का इतिहास है, बेसिकली इट इज द हिस्ट्री ऑफ नेपोलियन. ठीक है, ऑल गुड. सो बेसिकली द हिस्ट्री ऑफ नेपोलियन इज द हिस्ट्री ऑफ यूरोप फ्रॉम 1799 टू 1815. बहुत सिंपल वर्ड में कि नेपोलियन ने ही ये जो टाइमलाइन है, यूरोप का इतिहास मतलब नेपोलियन, नेपोलियन का इतिहास मतलब यूरोप का इतिहास. तो इस तरीके से हम देख सकते हैं. देन अंडरस्टैंड 1815 से लेके 1848 तक. नाउ दिस इज द टाइमलाइन ऑफ मैटरनिक. ठीक है, मैटरनिक मतलब अब यूरोप का जो इतिहास होगा दैट इज डोमिनेटेड बाय मैटरनिक. तो एक सवाल आता है कि सर मैटरनिक कौन था, राइट? मैटरनिक वाज द चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया. ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड, चांसलर का मतलब होता है जैसे जर्मनी में या ऑस्ट्रिया में यहाँ पे जो एरिया है वहां पे चांसलर कहते हैं, जैसे हम प्राइम मिनिस्टर कहते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर, तो वैसे वहां पे चांसलर कहा जाता है. आज भी जर्मनी में आप देखोगे तो वर्ड यूज करते हैं चांसलर, राइट? तो अंडरस्टैंड, इन ऑस्ट्रिया देयर इज अ किंग. नाउ फॉर एग्जांपल इन ऑस्ट्रेलिया इस समय पे देयर इज अ किंग and the most important advisor to the king was the chancellor. ठीक है, तो ऑस्ट्रियन किंग होगा, ऑस्ट्रियन किंग को एडवाइस देने वाला जो होगा उसी को कहते थे चांसलर. ऑल गुड. आज भी जर्मनी में अगर हम बात करेंगे तो वी हैव चांसलर. एम आई क्लियर हियर? ओके, नाउ देखो मैटरनिक को अंडरस्टैंड, मैटरनिक को अगर हम बोलेंगे तो मैटरनिक को बेस्ट डिप्लोमेट कहा गया है 19th सेंचुरी. ठीक है, अब सवाल ये है कि व्हाट वी मीन बाय डिप्लोमेट. कल आप भी डिप्लोमेट बनेंगे, राइट? तो अगर डिप्लोमेट आप बन गए तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? क्योंकि हमें पता है मैटरनिक ज्यादा कुछ अच्छा काम तो करेगा नहीं, राइट? तो भी हम उसे बेस्ट डिप्लोमेट क्यों कहते हैं? और यहाँ पे आपकी सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग है. ठीक है, आपकी सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग यहाँ पे है. यू गॉट द आइडिया? नाउ अंडरस्टैंड, डिप्लोमेट का मतलब क्या होता है? डिप्लोमेट का मतलब होता है टू सर्व द नेशनल इंटरेस्ट. ठीक है, एक अच्छा डिप्लोमेट वही होता है जो देश के इंटरेस्ट को सर्व करे. ठीक है, देखो व्हेन you're द डिप्लोमेट, तो आपको ये नहीं करना है कि क्या सही है क्या गलत है, आपको अपने इंटरेस्ट को सर्व करना है, मतलब नेशनल इंटरेस्ट को सर्व करना है. यू गॉट द आइडिया? तो अंडरस्टैंड, डिप्लोमेट का मतलब ये नहीं होता जैसे मान लो कल आप इंडिया के डिप्लोमेट बन गए. ऑल गुड. इंडिया के डिप्लोमेट बनने के बाद आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? दुनिया में सच को प्रमोट करना? ठीक है, नहीं, आपको इंडिया के जो इंटरेस्ट है उसको प्रमोट करना है. यू गॉट द आइडिया? इसी बैकग्राउंड में हमें देखना है मैटरनिक. मैटरनिक वो नहीं करेगा जो मैटरनिक एक्चुअल मतलब जो सही है, मैटरनिक वो करेगा जो ऑस्ट्रिया के इंटरेस्ट को सर्व किया जाए. यू गॉट द आइडिया? वो ऑस्ट्रिया के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा. ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से मैटरनिक को समझने की कोशिश करेंगे. तो देखो कांग्रेस ऑफ वियना में जो भी होगा, नाउ अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, कांग्रेस ऑफ वियना में जो भी होगा वो किसका दिमाग होगा? मैटरनिक. तो क्या हम इसे मैटरनिक सिस्टम भी कह सकते हैं? यस. तो अंडरस्टैंड, कांग्रेस ऑफ वियना को मैटरनिक सिस्टम भी कहा जाता है बिकॉज यहां पे जो भी हुआ वो जो पूरा दिमाग था वो किसका था? मैटरनिक का. एम आई क्लियर? तो कांग्रेस ऑफ वियना को हम मैटरनिक सिस्टम भी कहते हैं. अब सबसे पहला सवाल यहाँ पे आता है, सर मैटरनिक चाहता क्या था? कांग्रेस ऑफ वियना में ये गैदर हो गए, मान लो इंडिया पाकिस्तान, इंडिया यूएसए कहीं पे मिल रहे हैं, तो होगा क्या वहां पे? दोनों अपने इंटरेस्ट को सर्व करने की कोशिश करेंगे. तो मैटरनिक यहां पे क्या करेगा? व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑफ ऑस्ट्रिया राइट नाउ?
क्या करना है, मैटरनिक कांग्रेस ऑफ वियना में करना क्या चाहेगा और उसने इसको अचीव कैसे किया, दोनों पार्ट को हमें समझना है। ठीक है, तो अंडरस्टैंड, पहला अगर हम लोग बात करेंगे, देखो मैटरनिक वांटेड टू मेंटेन द पीस, ठीक है, मेंटेन पीस इन द यूरोप। देखो मैटरनिक चाहता था कि यूरोप में पीस को मेंटेन किया जाए, क्यों? ठीक है, मैटरनिक का मानना था कि जब नेपोलियन गद्दी पे आया, ठीक है, नेपोलियन गद्दी पे आया तो नेपोलियन की वजह से बहुत सारे वॉर हुए, ठीक है, देयर वर सेवरल वॉर्स ड्यूरिंग द रिगाइन्स ऑफ नेपोलियन, गॉट द आइडिया। तो मैटरनिक का मानना था कि यूरोप को अब पीसफुल बनाया जाए, यूरोप में लड़ाई को रोका जाए। तो पहला ऑब्जेक्टिव मैटरनिक का होगा कि लड़ाई को रोका जाए, और दूसरा ऑब्जेक्टिव टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ, ठीक है, ऑल गुड, टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ ऑस्ट्रिया। मैटरनिक जब कांग्रेस ऑफ वियना में आएगा, ही इज वेरी क्लियर करना क्या है, करना क्या है, पहला he is going to maintain the peace in the Europe, and second obviously to serve the national interest of the Austria। दोनों पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे, पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे फिर इस पे आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, नाउ अंडरस्टैंड, मैटरनिक, इसमें कोई डाउट नहीं है कि he was a great intellect, मैटरनिक was a great intellect। इंटरनेशनल रिलेशन में हम बहुत सारे कंसेप्ट पढ़ते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कंसेप्ट है बैलेंस ऑफ पावर, डोंट वरी, अभी मैं इसको डिस्कस करूंगा। ये जो कंसेप्ट है बैलेंस ऑफ पावर, ये अगेन दिस इज गिवन बाय द मैटरनिक। दूसरा कंसेप्ट होता है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, और तीसरा है जिसको हम कहेंगे कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप, ठीक है। अब आप बोलोगे सर बहुत भारी भारी वर्ड है, पहली बार हम लोग सुन रहे हैं, ठीक है, हो सकता है आपने पहली बार ये वर्ड सुना हो, ठीक है, तो विल ट्राई टू डिस्कस ऑल थ्री वर्ड्स, डोंट वरी, ठीक है। आज हमारे इंटरनेशनल रिलेशन में अगर आप देखोगे तो ये आइडियाज बहुत प्रोमिनेंट है। बैलेंस ऑफ पावर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है, क्यों, कैसे, और इसके बारे में मैं अभी डिस्कस करूंगा, ठीक है। सिमिलरली वी हैव स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन द इंटरनेशनल रिलेशन। एंड देन अगर हम लोग बात करेंगे कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप, अगेन ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया था जिसको मैटरनिक ने प्रमोट किया। तो एक बहुत सिंपल वर्ड में ना समझने की कोशिश करते हैं कि मैटरनिक को पीस मेंटेन करना था यूरोप में, और मैटरनिक ने ये पीस मेंटेन करने की कोशिश की। उसने 3 नए तरीके डिवाइस किए। पहला जो तरीका था उसको बोला गया बैलेंस ऑफ पावर, दूसरा जो तरीका होगा उसको हम कहेंगे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, और तीसरा जो तरीका है कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप, ठीक है। तो पहले हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे, फिर इस पार्ट में आएंगे। ऑल गुड एवरीवन, ओके, इसको लिख लेते हैं फिर इस पे बात करते हैं। ये हमने लिख लिया था लास्ट लेक्चर में, ठीक है। हेडिंग देना है कांग्रेस ऑफ वियना, इसको मैटरनिक सिस्टम भी कहते हैं, और कांग्रेस ऑफ वियना कब हुआ था, 1815। ऑल गुड। अच्छा, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैटरनिक, जो चांसलर था, फर्स्ट टू मेंटेन द पीस इन द यूरोप, ऑल गुड, एंड सेकेंड टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ ऑस्ट्रिया। मैटरनिक adopted, as we have discussed, 3 important principle: balance of power, ठीक है, we have sphere of influence, and third we have concert of ठीक है। So basically to maintain the peace in the Europe, he adopted these 3 formula. चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन विद द बैलेंस ऑफ पावर। पहला आइडिया डिस्कस करते हैं, बैलेंस ऑफ पावर, ठीक है। सो
नाउ आई एम राइटिंग बीओपी. बीओपी इकोनॉमिक्स में बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, बट वर्ल्ड हिस्ट्री में दिस इज गोइंग टू बी बैलेंस ऑफ पावर. ठीक है. नाउ एक जैसे अंडरस्टैंड, अगर मैं एक फॉर एग्जांपल आपसे सवाल पूछूं कि वॉर या लड़ाई क्यों होती है. ठीक है, आप लोगों ने बहुत लड़ाई की भी होगी, तो लड़ाई होती क्यों है? There are many reasons, but one of the reason, understand, for any dispute is what we call as a disturbance in the balance of power. This is a beautiful concept given by Metternich. Disturbance in the balance of power. ठीक है. Now, ऐसा कहा जाता है कि जब भी पावर डिस्टर्ब होगा, बैलेंस जब भी डिस्टर्ब होगा, लड़ाई होगी. इनफैक्ट यूपीएससी ने एक सवाल पूछा था, द डिस्टर्बेंस इनटू द बैलेंस ऑफ पावर लेड टू द वर्ल्ड वॉर 1. ठीक है. जब यूरोप का पावर डिस्टर्ब हुआ, बैलेंस डिस्टर्ब हुआ, तो उसकी वजह से क्या हुआ? वर्ल्ड वॉर 1. इसी चीज को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है. जैसे मान लो, सो बैलेंस ऑफ पावर बेसिकली ये कहता है कि जब तक पावर बैलेंस है तब तक लड़ाई नहीं होगी. ठीक है. जैसे एग्जांपल ले लो, ये ठीक है, ये कौन है? दिस इज चाइना. ठीक है. ये कौन है? ताइवान. ठीक है, मैंने जानबूझ के छोटा बनाया, आप समझ सकते हो क्यों. ठीक है. क्या पावर बैलेंस है? क्या चाइना के पास इंसेंटिव है ताइवान पे अटैक करने का? राइट. नाउ क्या पावर बैलेंस हो गया? ठीक है. अब क्या चाइना अटैक करने की कोशिश करेगा? देखो, जब तक चाइना को डर है कि अमेरिका आएगा, चाइना बहुत बार सोचेगा यहां पे अटैक करने की. लेकिन जिस दिन चाइना को कंफर्म हो जाएगा कि ये नहीं आएगा, उसी दिन चाइना अटैक कर देगा ताइवान पे, क्योंकि बैलेंस ऑफ पावर डिस्टर्ब हो जाएगा. Am I clear to everyone? Look at, what a beautiful concept given by the, Metternich. Balance of power. You got the idea? अब इसी फॉर्मूले को हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री पे लगाते हैं. नाउ मान लो ये हमारा मैप था, ब्रिटेन, फ्रांस, वी हैव प्रसिया, ऑस्ट्रिया एंड देन रशिया. ऑल गुड. वी हैव डिस्कस, नेपोलियन आएगा. ठीक है. नेपोलियन आने के बाद नेपोलियन ने क्या किया? नेपोलियन फॉट सो मेनी वॉर, राइट. एंड नेपोलियन ने अपने एम्पायर को क्या किया? बढ़ाया या कम किया? बढ़ा दिया. तो फ्रांस की जो पावर है वो क्या हो गई? बढ़ गई, राइट. फ्रांस बिकेम वेरी वेरी पावरफुल, क्योंकि फ्रांस की टेरिटरी जो है वो बढ़ गई. यू गॉट द आइडिया. तो बैलेंस ऑफ पावर क्या हुआ? डिस्टर्ब हो गया. तो क्या नेपोलियन के पास इंसेंटिव था बाकी लोगों पे अटैक करने का? क्योंकि फ्रांस बिकेम वेरी वेरी पावरफुल. नेपोलियन ने बहुत सारी टेरिटरी को एनेक्स कर लिया. एम आई क्लियर टू एवरीवन? ये समझ में आ रहा है ना? ऑल गुड. सो अंडरस्टैंड, नेपोलियन के पास इंसेंटिव था यहां पे अटैक करने का, एंड देयरफॉर नेपोलियन ने बहुत सारी लड़ाई की. यू गॉट द आइडिया? तो अंडरस्टैंड, नेपोलियन के समय लड़ाई ज्यादा क्यों हुई? क्योंकि फ्रांस बिकेम टू पावरफुल. फ्रांस ऑलमोस्ट कॉन्टिनेंटल, नेपोलियन वाज नॉट जस्ट द डिक्टेटर ऑफ फ्रांस, ही वाज डिक्टेटर ऑफ कॉन्टिनेंटल यूरोप. यूरोप का मैक्सिमम एरिया किसके पास होगा? नेपोलियन के पास. तो नेपोलियन के पास इंसेंटिव था कि वो दूसरों पे अटैक करे, बिकॉज ही वाज मोर पावरफुल. अब मुझे बताओ, मैटरनिक क्या चाहता है? मैटरनिक चाहता है कि लड़ाई रोकी जाए. उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पावर को बैलेंस करना पड़ेगा. तो क्या कर सकते हैं यहां पे? यस, जो नेपोलियन ने एक्सपैंड किया था टेरिटरी, उसको क्या करना है? फ्रांस से अलग कर देना है. सो देयरफॉर अंडरस्टैंड, मैटरनिक ने क्या किया? 1792 में जो फ्रांस की टेरिटरी थी
उसको रिस्टोर कर दिया। मतलब इस 1792 के बाद फ्रांस ने जो भी एरिया कॉन्कर किया था वो वापस दे दिया गया। ठीक है, इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ, यस, इससे वापस से बैलेंस ऑफ पावर। ठीक है, एम आई क्लियर टू एवरीवन? अब मतलब पहले जो फ्रांस की पावर बढ़ गई वो फ्रांस की पावर अब कम हो गई। ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, आप लोग रिलेट कर पाओगे। ठीक है, जैसे जैसे मुंबई में क्या होता है कि सोसाइटी होती है ना, तो सोसाइटी में बहुत लोग रहते हैं। मान लो सब लोग बराबर हैं सोसाइटी में, ठीक है, ऑलमोस्ट सबकी जो इकोनॉमिक पॉलिटिकल कंडीशन सेम है। अचानक मान लो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उस सोसाइटी में रहने आ जाए, तो क्या होगा? उसके पास ज्यादा पावर होगी, ज्यादा पावर होगी तो वो क्या करेगा? एसर्ट करेगा अपने आप को। तो आप देखोगे ऐसे जो लोग होते हैं जो पावरफुल होते हैं एक सोसाइटी में, या आप अपने एरिया में देख लो कि मान लो 10 घर है, 10 घर में ऑलमोस्ट सब बराबर है, एक दो जो है बहुत ही पावरफुल है, तो वो उस एरिया में अपनी चीजों को डिक्टेट करने की कोशिश करेंगे। इसी को हम क्या कहते हैं? डिस्टर्बेंस इन द बैलेंस ऑफ पावर। तो गॉट द आइडिया? तो जब भी पावर डिस्टर्ब होगा, जो पावरफुल होगा वो एसर्ट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, अगर पावर बैलेंस कर दिया जाए तो लड़ाई या एसर्शन जो होगा निकल जाएगा। Am I clear to everyone? ठीक है, तो यहां पे मैटरनिक ने यही किया। नाउ लुक एट दिस, मैटरनिक ने वापस जो पुराना था फ्रांस वो रिस्टोर कर दिया। ये पहला। ठीक है, Am I clear to everyone? बैलेंस ऑफ पावर, एवरीवन क्लियर? इसको कहते हैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। ये पहला कंसेप्ट हो गया, बैलेंस ऑफ पावर। दूसरा आते हैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। क्या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस? देखो, हर जो ग्रेट पावर होता है, बेसिकली ये आइडिया है कि एवरी ग्रेट पावर देयर हैव देयर डोमिनेट एरिया। ठीक है, ठीक है। अब देखो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में क्या होता है, मान लो एग्जांपल ले लो, चाइना ये क्या, जैसे इंडिया चाइना की बात कर लेते हैं। चाइना ये मान ले कि अरेबियन सी में हमारा डोमिनेंस होगा, और हम ये मान ले कि चाइना का डोमिनेंस साउथ ईस्ट एशिया में होगा। हम आपके एरिया में नहीं आएंगे, आप हमारे एरिया में मत आओ, तो क्या लड़ाई होगी? लड़ाई होगी। लेकिन मान लो चाइना अरेबियन सी में अपने आप को पावरफुल करने की कोशिश करेगा तो, और इंडिया अगर साउथ ईस्ट एशिया में अपने आप को पावरफुल करने की कोशिश करेगा तो। ठीक है, तो अंडरस्टैंड, अगर ग्रेट पावर है उनके बीच में अगर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्रिएट कर दिया जाए कि यह आपका एरिया, हम नहीं आएंगे, ठीक है, ये हमारा एरिया, आप मत आओ, तो लड़ाई नहीं होगी। राइट? एम आई क्लियर टू एवरीवन? स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का मतलब होता है कि हर एक ग्रेट पावर का पर्टिकुलर डोमिनेटेड एरिया होता है। रशिया यूक्रेन वॉर क्या है कि यूक्रेन किसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है? नाटो, दैट इज द वेस्ट ब्लॉक, वेस्टर्न यूरोप, या रशिया? दैट इज द फाइट गोइंग ऑन। ठीक है, रशिया का आर्गुमेंट है कि यूक्रेन हमारे बाजू में है और हमारे बाजू में हम नाटो को नहीं आने देंगे, हमारे बाजू में नाटो नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये वही है कि मतलब कि किसका डोमिनेंस यूक्रेन में रहेगा। तो यहां पे कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे बताओ मेजर पावर क्या है यहां पे? ब्रिटेन, फ्रांस, ठीक है, ऑस्ट्रिया, रशिया एंड, अच्छा, अब क्या करेंगे? इनके बीच में लड़ाई हो रही है, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का कंसेप्ट समझ में आ गया। ठीक है, तो मैटरनिक क्या करेगा? मैटरनिक इनके बीच में एरिया डिवाइड कर देगा। यहां के बॉस तुम, ये नहीं आएंगे। ठीक है, ये हो गया ऑस्ट्रिया का डोमिनेटेड एरिया, ये हो गया पर्सिया का, और ये हो गया रशिया का। ठीक है, तो डिवाइड द इंटायर यूरोप इनटू व्हाट वी कॉल एज अ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। मान लो ये फ्रांस को बोल दिया गया कि यहां का बॉस आप हो, यहां के बॉस आप हो, यहां के बॉस आप हो, यहां ये, तो ये क्यों लड़ेंगे? एक दूसरे के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा।
गॉट द आइडिया। तो अगर मान लो ज्योग्राफी के बेसिस पे, ज्योग्राफिकल एरिया के बेसिस पे अगर ये 5 ग्रेट पावर अपने बीच में पूरे यूरोप को डिवाइड कर ले और दूसरे के एरिया में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा तो लड़ाई क्यों होगी? इसी कंसेप्ट को कहते हैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। जैसे अभी इंडिया और चाइना के बीच में प्रॉब्लम क्या है? आपने देखा होगा कि चाइना की जो बहुत सारी सबमरीन हैं वो इंडियन ओशन में आने की कोशिश करती है। जब भी चाइना का वेसल इंडियन ओशन में आएगा तो इंडिया अलर्ट हो जाता है, क्योंकि हम क्या कहते हैं, दिस इज आवर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। सिमिलरली अगर हम साउथ ईस्ट एशिया में कुछ करेंगे तो चाइना अलर्ट हो जाता है। यू गॉट द आइडिया? तो इस तरीके से अगर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस मतलब मान लो किसी का डोमिनेटेड एरिया है, अगर उसमें कोई इंटरफेयर करेगा तो क्या होगा? लड़ाई होने के चांसेस है। ठीक है, तो मैटरनिक ने देखो कितना बेहतरीन दिमाग लगाया, पूरे यूरोप को 5 ग्रेट पावर के बीच में डिवाइड कर दिया। ठीक है, ब्रिटेन को अपना एरिया दे दिया कि ये आपका डोमिनेट एरिया है, फ्रांस का ये डोमिनेटेड एरिया हो जाएगा, यहां पे ऑस्ट्रिया डोमिनेट करेगा, यहां पे प्रशिया करेगा और यहां पे रशिया करेगा। इससे क्या होगा? क्या इनके बीच में अब लड़ाई होगी? चांसेस कम है। ठीक है, मतलब ये मान लिया इन्होंने कि हम एक दूसरे के एरिया में इंटरफेयर नहीं करेंगे। ऑल गुड। तीसरा, सर किया तो मान लो कोई पावर जैसे रशिया को लगा चलो आज तूफानी करते हैं, एंड रशिया ने बोला कि चलो अटैक करते हैं, तो हो सकता है ना कि कोई ग्रेट पावर दूसरे ग्रेट पावर के एरिया में इंटरफेयर करने की कोशिश करे, तो क्या कर सकते हैं? जैसे एग्जांपल ले लो, इंडिया चाइना सबने अपना अपना एरिया डिवाइड कर लिया। ठीक है, हो सकता है कि कोई दूसरे के एरिया में इंटरफेयर करने की कोशिश करे। ऑल गुड। तो क्या करेंगे? अब यहीं पे आ जाएगा कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप। एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन होगा, अंडरस्टैंड? ये एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन होगा। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो मैंने बताया कि प्रशिया ने सोचा कि कुछ तूफानी करते हैं। ठीक है, अब प्रशिया ने ऑस्ट्रिया के एरिया को डोमिनेट करने की कोशिश की, तो ये बाकी जो 4 है, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, रशिया, ये यूनाइट होके अटैक कर देंगे प्रशिया पे। ठीक है, मान लो रशिया ने कुछ चेंज करने की कोशिश की, तो ये 4 यूनाइट होके अटैक कर देंगे। इसी को बोला था कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप, कॉमन मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। आपने नाटो का नाम सुना है? ठीक है, नाटो क्या है? अगेन वेस्ट यूरोप जो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। देखो एक ग्रुप है, मिलिट्री ग्रुप कहते हैं नाटो इसको। ठीक है, जो अमेरिका है, ये कनाडा, मैक्सिको और यूएसए, प्लस जो वेस्ट यूरोप है, वेस्ट यूरोप, ठीक है, इनके बीच में ये मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। मान लो अगर किसी एक पे अटैक हुआ, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज अटैक ऑन ऑल दी नाटो मेंबर्स। ऑल गुड। ये आइडिया भी किसने दिया था? अगेन मैटरनिक। So got the idea? All good? I hope now this point is clear to everyone. ठीक है, अच्छा अब मुझे बताओ क्या, अच्छा 3 कंसेप्ट हमने डिस्कस किया। बैलेंस ऑफ पावर, ठीक है, बैलेंस ऑफ पावर। लड़ाई तब तक नहीं होती जब तक बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन है। जब भी बैलेंस ऑफ पावर डिस्टर्ब होगा लड़ाई होगी। दूसरा कंसेप्ट हमने क्या डिस्कस किया? स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। मेजर पावर के बीच में अगर एरिया डिमार्केटेड है लड़ाई नहीं होगी। ठीक है, जब एरिया डिमार्केटेड नहीं होगा तो लड़ाई होगी, क्योंकि एक दूसरे के एरिया को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ऑल गुड। तीसरा, मान लो कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप मतलब, ठीक है, ग्रेट 5 भी कहते हैं इसको। ग्रेट 5 मतलब ये 5 ग्रेट पावर, अगर किसी ने इसको स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को चेंज करने की कोशिश की तो बाकी जितने भी मेजर पावर हैं वो एक साथ आके उस पर अटैक कर देंगे। ठीक है, क्या लगता है ये काम करेगा? क्या यूरोप में पीस मेंटेन होगा? नेपोलियन के समय ऑल ऑफ 43 वॉर्स
फाइट किए गए थे, क्या यहां पे पीस मैटरनिक मेंटेन कर पाएगा? क्या लगता है? बहुत बड़ा सवाल तो नहीं पूछा है मैंने, राइट? क्या मैटरनिक पीस मेंटेन कर पाएगा? ठीक है, एंड यू विल बी वंडर टिल 1848 कोई मेजर वॉर यूरोप में नहीं हुआ। इसको कहते हैं डिप्लोमेट। ठीक है, मैटरनिक नेगेटिव पर्सन था, अंडरस्टैंड, लेकिन ये जो आइडियाज मैटरनिक ने दिया, आज भी इंटरनेशनल पॉलिसी इसी पे चलती है। For more informative content, like, share and subscribe, and do not forget to press the bell icon to get the notifications.